नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में। और आज मैं डिस्कस करूंगा एसएससी जीडी में आए हुए 10 जनवरी के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन जो टॉपिक दिए गए हैं उसे क्वेश्चन याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ से भी क्वेश्चंस टॉपिक को केंद्र बना के आप बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका पंचवर्षीय योजना से। तो पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई। दूसरी बात, प्रथम पंचवर्षीय योजना के किसका मॉडल था? तो हेरॉल्ड डोमर का मॉडल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसका मॉडल था? तो पीसी महालनोबिस का मॉडल था, जिसे भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। और भारतीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों। और बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 की विजेता कौन रहा है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 की विजेता कर्नाटका टीम रही है। उपविजेता हिमाचल प्रदेश रहा है। कलिंग का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 200 रुपये की नोट पर किसका चित्र अंकित है? 200 रुपये के चित्र पर सांची के स्तूप का चित्र अंकित है। बात की जाए सांची का स्तूप कहाँ है, तो सांची का स्तूप विदिशा एमपी में है। उत्तराखंड के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है। अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। पहला अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा 360। 360 वाला अनुच्छेद कभी भी भारत में प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से केवल एक ही रेखा गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्वेश्चन एक और आता है कि कौन सी नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो बहुत सारे नृत्यों की वीडियो मैंने पहले ही बना के रख दी है। अगर आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, जिसका एक ट्रिक है अंधेरे में कच्ची पुड़ी खाई, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो बात करें अगर प्रारंभिक संविधान की, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के 470 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 22 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह तारे के समान पीला दिखाई देता है? तो शनि। शनि पीले कलर का दिखाई देता है। इसमें वलय की संख्या 7 होती है। उपग्रहों, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन उपग्रह। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुई? तो 1981 में लॉर्ड रिपन के समय भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। अगर बात करें भारत में केवल प्रथम जनगणना कब हुई, तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1972 में हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीचरण पटनायक एवं शिवानी पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये ओडिसी नामक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया जा रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, ये जो कि हमेशा चर्चा में बने रहते हैं नए नए योजनाओं को लाने के लिए। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो पहली बात तो इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 55 में किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? तो याद रखिएगा, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह थी। बात करें इंग्लिश चैनल की, तो इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच की समुद्र के क्षेत्र को कहते हैं? तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के बीच स्थित समुद्र राशि को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
आईएनएस विक्रांत को किसके द्वारा देश को समर्पित किया गया था? तो आईएनएस विक्रांत को देश के प्रतिष्ठित सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को समर्पित किया गया था। तो आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों। अगर नए क्वेश्चंस की पीडीएफ आते हैं तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस भी करूंगा ताकि आपके सारे क्वेश्चन फंस सकें। अगर आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन होता है तो इसके लिए मैं बहुत बहुत